श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करेंगे शुक्रवार की। माँ वैभव लक्ष्मी का दिन 28 जुलाई श्रावण माह में अधिक मास की शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि रहेगी। आज सूर्योदय का समय सुबह 5:39 का रहेगा, जबकि सूर्यास्त आज शाम को 7:14 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय आज 12 बजे से दोपहर 12:54 तक रहेगा। वही राहु काल सुबह 10:45 से 12:27 तक रहेगा और दिशा शूल पश्चिम की रहेगी। आदेश आदेश। बात करते हैं मेष से लेकर के मीन के दैनिक राशिफल और लव राशिफल की। बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि गुरुजी लव राशिफल को पहले बताया कीजिए। तो भैया ऐसा ही होगा, सबसे पहले लव के बारे में जानकारी देंगे, उसके बाद अन्य क्षेत्रों के बारे में। तो मेष राशि में मंगल देव की यह राशि यह लग्न होता है, तो यहाँ पर सूर्य देव जो है वो भैया कारक होते हैं आपके पंचम के, और उनका चतुर्थ स्थान में बैठना आपके लिए कल्याणकारी है। कल्याणकारी किस वे में है कि ये आपकी सारी गलतफहमियों को दूर करेंगे, आपकी आत्मा को मजबूत करेंगे। लेकिन यहीं पर मंगल, शुक्र और बुध भी बैठे हुए हैं, तो एक से ज़्यादा अफेयर्स के चक्कर में पड़ना या फिर धोखा मिलना या धोखा देना, इस तरह की बातें आपके जीवन में हो सकती हैं। शुक्रदेव वक्री हो गए हैं, आपको संभालने का प्रयास तो पूरा करेंगे, लेकिन यदि कुंडली में शुक्रदेव नीच के हैं या फिर अन्य परिस्थितियाँ हैं तो भैया आप बहक सकते हैं। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, यदि आप नहीं बहक रहे तो आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे चलने वाले हैं। और कहीं ना कहीं परिस्थितियां कुछ इस तरह का स्वरूप लेंगे कि 17 अगस्त के बाद आप शायद प्रेम विवाह के बंधन में बन जाएं या फिर कोर्ट मैरिज भी कर लें। यदि आप ऑनेस्टली लव करते हैं तो यह आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जहाँ तक बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब में आपके लिए बहुत अच्छा आज समय दिखाई दे रहा है। प्राइवेट जॉब वालों के लिए थोड़ा संघर्ष तो बढ़ेगा, लेकिन वो भी अपने ज्ञान के बल पर अर्निंग कर लेंगे। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, कर्म भाव आपका मजबूत रहेगा, बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में कोई भी दिक्कत नहीं है, राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ रहा है। कुल मिलाकर के मेष राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ दिखाई देता है। शिक्षा से मन थोड़ा उचट सकता है और गर्भवती स्त्रियों को अपने गर्भ का ख्याल रखना है। वृषभ राशि की बात करें तो भैया वृषभ राशि के लिए प्रेम संबंध बड़े ही गजब के हो रहे हैं, और देखिए कि जुलाई अगस्त में आपके लिए बहुत अच्छे मौके प्रेम संबंधों के लिए आने वाले हैं। और अभी भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं चल रही, लेकिन बस इतनी सी बात है, क्योंकि वृषभ लग्न वालों के लिए प्रेम संबंध होते हैं बुध देव के कारण, और बुध देव बुद्धि के प्रदाता हैं। तो यह कहीं ना कहीं लग्जरीज लाइफ जीते हुए एक से अधिक प्रेम संबंध भी पसंद करते हैं। तो भैया ऐसा मत कीजिए, क्योंकि बुद्धि आप लोगों के अंदर बहुत है, मैनेज करना आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, और धन को किस तरीके से कहाँ प्रयोग करना है यह भी आप बखूबी जानते हैं। तो फिलहाल जो परिस्थितियाँ बनी है वो यही बनी है कि भैया ऑनेस्टली प्यार करें, क्योंकि यदि कहीं जगह आपने टाका बढ़ा रखा है तो कुछ टाइम तो यह चलेगा, बिल्कुल आपको आनंद आएगा, कुछ टाइम चलेगा, लेकिन उसके बाद सितंबर के करीब जब विस्फोट होगा ना तो भैया हिल जाइएगा। फिर बदनामी से कोई नहीं बचा पाएगा और कई दिक्कत आपको अपने ऊपर मंडराती हुई दिखाई देंगी। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए स्थितियां बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही हैं। प्राइवेट जॉब वालों के लिए मज़े हैं। जो वृषभ राशि वाले लोग हैं वो आज अपनी प्रतिभा का पूरा परिचय देंगे, पैसा कमाएंगे, मान सम्मान, धन, ऐश्वर्य सब आप कमाएंगे। लेकिन भैया इसी के साथ साथ पराक्रम में कमी आएगी, मन अशांत रहेगा। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी दिक्कत आज आपको हो सकती है। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि में प्रेम संबंध बहुत अच्छे चल रहे हैं। आपके पराक्रम के बल पर आपका प्रेम बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं आज आपको अपने पार्टनर की सहायता करने का मौका भी मिल सकता है। उनको मुसीबत से निकालने के लिए आप बहुत अच्छा कोई तरीका बता सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ आपके सोर्सेस काम आ सकते हैं। शिक्षा में आपका पूरी तरीके से मन लगेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रोग रिपो ऋण को भी आप
समाप्त कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए धन प्राप्ति के योग बहुत अच्छी तरीके से बने हुए हैं, और जो प्राइवेट जॉब में हैं वो अपने पराक्रम के बल पर आज बहुत कुछ कर पाएंगे। तो आज हिम्मत मत तोड़िएगा, क्योंकि भैया कहीं ना कहीं आज धन का अपव्यय हो सकता है। रोग रिपु ऋण आपके सामने खड़े हो सकते हैं, जिसके कारण आपको मन अशांत रहेगा। तो मन को अशांत आपको नहीं होने देना। वैसे भाग्य का साथ रहेगा। थोड़ा संघर्ष आज आपको अधिक करना पड़ सकता है। दाम्पत्य आपका सुखद रहने वाला है, और व्यापार आपका कुल मिलाकर के ठीक ही चलेगा। बस बात मन को शांत रखने की है। कर्क राशि वालों की बात करें तो कर्क राशि के लिए भी समय प्रेम संबंधों के लिए उचित दिखाई दे रहा है। बस अभिमान को आपको त्याग करके रखना है। देखिए होता क्या है कि दोनों की ही बातें कभी कभी सही होती हैं, लेकिन हम दोनों ही एक दूसरे की सुनना पसंद नहीं करते और अपनी अपनी चलाते हैं। तो इस कारण कहीं ना कहीं कुछ दुख आ सकता है प्रेम संबंधों में। तो भैया सम्मान कीजिए, एक दूसरे की बातों को सुनिए। एक दूसरे की बातें नहीं सुनते तो भैया फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में क्रिएट हो सकती है। धन भाव आपका मजबूत हो रहा है। चोट चपेट दुर्घटना की आशंका है, लेकिन भैया गुप्त धन भी, अचानक धन भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी का स्वास्थ्य आज थोड़ा खराब हो सकता है, और आज आप कहीं ना कहीं चिंताग्रस्त रहेंगे। आपका मन नहीं लगेगा, उदास से आप आज कहीं ना कहीं रहने वाले हैं। इनकम आपकी सही रहेगी, और इसी के साथ साथ धन की प्राप्ति भी होगी। व्यापार आपका सही चलेगा। गवर्नमेंट जॉब में हैं आप तो गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए धन के योग बने हुए हैं, और प्राइवेट जॉब वालों को आज भैया मेहनत का दामन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, वरना आपके लिए आज दिक्कत हो सकती है। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि भैया पूरी तरीके से हमें अच्छी दिखाई दे रही है। सिंह राशि में किसी भी तरह का प्रेम संबंधों में कोई भी गड़बड़ झाला नहीं दिखाई दे रहा। आपके प्रेम संबंध परवान चढ़ रहे हैं। भाग्य का आपको साथ मिल रहा है। किसी बड़े बुजुर्ग की मदद से आज आप शादी के लिए भी अपनी बात बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर के स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। दाम्पत्य जीवन में है तो भैया थोड़े सावधान रहिए। आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और मतभेद, मनभेद, इस तरह की दिक्कतें आपको हो सकती हैं। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए आज यात्रा का समय है, और इसके अलावा अपव्यय की स्थिति भी आपकी आज होने वाली है। तो आज इसी कारण से कहीं ना कहीं आप चिंतित रहेंगे। माँ का स्वास्थ्य भी आज खराब हो सकता है। दाम्पत्य को लेकर के भी आपको काफ़ी सावधान रहना होगा। कर्म भाव आपका मजबूत हो रहा है। शुक्रदेव आपको बाहर से अर्निंग करा सकते हैं। कुटुंबीजनों की आपको मदद मिल सकती है, लेकिन मन की अशांति आपके सभी कार्य को बिगाड़ सकती है। तो इसलिए मन को शांत रखिए। सभी फैसले बहुत सोच समझ करके लीजिए। किसी भी हालत में जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिएगा। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए स्थितियां प्रेम संबंधों को लेकर के करें तो बहुत अच्छी है। वहाँ पर कोई दिक्कत हमें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन एकादशेश का नीच भाव में जाना ये आपकी टेंशन को थोड़ा सा बढ़ा सकता है। गवर्नमेंट जॉब में हैं आप तो आपके लिए स्थितियां सामान्य से अधिक अच्छी रहने वाली है। यात्राओं का दौर होगा। काम का थोड़ा बोझ आप पर अधिक हो सकता है, लेकिन मान सम्मान बढ़ेगा। धन की आपको अभिवृद्धि होगी। और जो प्राइवेट जॉब है उनके लिए भैया खर्च की अधिकता आज दिखाई दे रही है। व्यापार में आपको लाभ तो होगा, लेकिन खर्च के चलते आप परेशान रहेंगे। तो अपनी अनावश्यक चीज़ों पर आज खर्च करने से आपको बचना होगा। प्रेम संबंधों में कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत हमें नहीं दिखाई देती। बस इतना है कि अभिमान को त्यागना होगा। दूसरे की बात को आपको प्रीफरेंस से सुनना होगा, तो आपकी दिक्कतें सभी समाप्त हो जाएंगी। तुला राशि की बात करें, तुला राशि में प्रेम संबंध आपके परवान चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अभिमान को त्यागेगा, गुस्सा मत कीजिएगा, शॉर्ट टेम्पर से बचिएगा। और भैया एक से अधिक प्रेम संबंधों के चक्कर में पड़ने से भी आपको बचना होगा। शिक्षा में आपका मन कम लगेगा। गर्भवती स्त्रियों को सावधान रहना होगा। अचानक से धन प्राप्ति के योग आपके बन रहे हैं। जीवन साथी की मदद से जो कार्य करेंगे उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। और भैया विदेश की यात्रा, विदेश से लाभ, इस तरह की परिस्थितियां आपके साथ बनेंगी, और भाग्य का साथ पूरी तरीके से आपको मिल रहा है। बस शॉर्ट टेम्पर आपको किसी भी हाथ में नहीं होना, आक्रामकता को नहीं अपनाना। वृश्चिक राशि, तो भैया वृश्चिक राशि में बृहस्पति देव आपके पंचम के मालिक होते हैं, जो कि राहु देवता के साथ छठे स्थान में बैठे हुए हैं।
हल्की फुल्की नोक झोंक की कुछ गुंजाइश तो दिखाई दे रही है, लेकिन उस चीज़ को आप संभाल लेंगे, क्योंकि भैया जो आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं वो आपके लगन में बैठ रहे हैं। भाग्येश का लगन में बैठना बहुत अच्छा होता है, भले ही वो नीच राशि में क्यों ना हो। तो आप कई चीज़ों को अपने आप ही कंट्रोल कर पाएंगे। बस गुस्से की अधिकता को आपको त्यागना होगा, क्योंकि गुस्सा आपको बहुत जल्दी आता है। हालांकि बाद में आप सोचते हैं कि आपने गलत किया और आपको प्यार भी आ जाता है, लेकिन उस जो क्षणिक भर का गुस्सा है उसके कारण आपकी इमेज बहुत ख़राब होती है, वो चाहे दाम्पत्य जीवन हो चाहे प्रेम जीवन। तो इसको आपको संभालना है। वैसे यहाँ पर कोई दिक्कत हमें नहीं दिखाई दे रही, व्यापार आपका अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। हाँ, इतना है कि 100 रुपये का काम कर रहे हैं तो उसमें 95 मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 100 का काम किया 10 ही मिले। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, क्योंकि नीच राशि में चंद्रदेव टेंशन में आपको जरूर डालेंगे, काम में थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि चंद्रदेव आपको देंगे ही देंगे। शनिदेव के नक्षत्र से गोचर है, तो भैया माँ की सेहत का थोड़ा ध्यान रखिए। व्यापार में आपकी तरक्की दिखा रहे हैं। और इसके अलावा यदि आप खाने पीने से संबंधित कोई काम करते हैं तो आपकी आज बहुत ज़बरदस्त सेल दिखाई देती है। इंट्यूशंस पावर भी आपकी आज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट जॉब के लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा शुभ दिखाई दे रही हैं, और जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनके लिए मेहनत अधिक करके आज काफ़ी कुछ कमाने का योग बना हुआ है। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि में जो मंगल देव हैं वो आपके पंचमेश होते हैं, तो मंगल शुक्र बुध एक साथ बैठे हैं। तो अभी तक जो आप उनको मस्का लगा रहे थे, यानी कि समझ जाइए क्या कह रहे हैं, तो उसका पटक्षेप होने का अब समय आ चुका है। तो सुधर जाइएगा भैया, क्योंकि प्रेम संबंध में आपके दिक्कत नहीं, दिक्कत आप ही पैदा कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को अब छोड़ दीजिए, अन्यथा प्रकृति तो अपना काम करेगी। अभी से समझ जाइएगा तो रोइएगा मत, और अभी नहीं संभले तो फिर रोने के लिए काफ़ी चीज़ें आपके सामने होंगी, दुखी होंगे, तो छोड़ दीजिए। भाग्य का साथ आपको आज कम ही मिल रहा है, तो धर्म से जुड़ जाइए, धार्मिक कार्यों में अभिरुचि लीजिए। आपके अष्टम के स्वामी 12वें स्थान में जा रहे हैं, तो खर्च की अधिकता के साथ साथ कोर्ट कचहरी से भी आपको आज दिक्कत हो सकती है। तो किसी तरह की कोई भी अवैधानिक कार्रवाई आपको नहीं करनी है। विधिक दंड के भागी भी आज भैया कहीं ना कहीं आप बन सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपको निकलना होगा, मन को शांत रखना होगा, भोलेनाथ की शरण में रहिए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। गवर्नमेंट जॉब में जो है उनके लिए थोड़ा संभलने वाली स्थिति है। प्राइवेट जॉब वालों के लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। प्राइवेट वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षा में मन लगेगा। रोग रिपू ऋण आज आप पर हावी कहीं ना कहीं हो सकते हैं। मकर राशि की बात करें तो भैया यहाँ भी प्रेम संबंधों में दिक्कत का दौर दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध आपके काफ़ी गलत फहमियों के शिकार हो सकते हैं। हालांकि गलती इसमें आपकी भी है, क्योंकि आपका भी मन तो बहका ही है भैया। पार्टनर को इन चीज़ों का पता चला तो वो किनारा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी संभलने की उम्मीद है, क्योंकि राजकुमार भी इसी घर में आ गए हैं और शनिदेव और बुध देव देख रहे हैं। तो किसी तरह का गुप्त रोग, स्किन रोग आपको होने की संभावना है। मुंह से संबंधित रोग भी आपको आज घेर सकता है। आपको गणेश भगवान जी की आराधना पूरे जी जान लगाकर करनी चाहिए, और इसी के साथ साथ माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कीजिए। गाय माता को आटे की लोई में धागे वाली मिश्री रख करके दीजिए, तो कई आपकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए स्थितियाँ सुधरेंगी, जबकि प्राइवेट जॉब वालों के लिए दिक्कत रहेगी। लेकिन यदि ये धार्मिक गतिविधियों से जुड़े रहते हैं, धार्मिक चीज़ों में खर्च करते हैं, मंदिर जाते हैं, मंदिर में इष्ट देव के सामने मत्था टेकते हैं, तो काफ़ी स्थितियाँ आपकी सुधरेंगी। कुंभ राशि के लिए स्थितियाँ सामान्य बनी हुई हैं। दाम्पत्य की ओर आपका जीवन जो है वो अग्रसर हो सकता है, लेकिन भैया रोग रिपू ऋण ये तीनों आपको आज परेशान करने वाले हैं, और आपके प्रेम संबंधों में भी कुछ ना कुछ खलल डाल सकते हैं। तो आपको सावधान रहना है रोग रिपू ऋण से। इनका प्रभाव आपके प्रेम संबंधों पर नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा यहाँ कुछ ना कुछ दिक्कत महसूस करेंगे। वहीं दाम्पत्य जीवन में भी भैया दिक्कत है, जिनका कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, अर्थात डिवोर्स वगैरह का, तो उन लोगों के लिए भी दिक्कत यहाँ पर दिखाई दे रही है जो कुंभ राशि वाले हैं। तो समझौता कर लीजिए, हम तो यह कहते हैं भैया, क्योंकि परिस्थिति आपके पक्ष में बिल्कुल भी फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी आज आपको धोखा देते हुए दिखाई देते हैं।
लेकिन एक चीज़ आपकी कुंडली में बड़ी अच्छी दिखाई देती है कि अपने पराक्रम के बल पर, अपने जोश के बल पर, अपने बुद्धि, चातुर्य और बाहुबल के दोष पर आप काफ़ी परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि भाग्य का साथ आपको मिलेगा। बस बहकिएगा मत, कदमों को बहकने से बचाइए, गुस्सा करने से बचाइए, तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। मीन राशि की बात करें तो भैया मीन राशि में प्रेम संबंध थोड़े थोड़े अब अच्छे होने शुरू होंगे, लेकिन भैया टेंशन अभी भी रहेगी। प्रेम संबंधों में कुछ ना कुछ गलतफहमी आपके अभी भी रहने वाली है, क्योंकि भैया आपके जो पंचमेश हैं वो भाग्य भाव में ही सही लेकिन नीच राशि में जा रहे हैं। तो भाग्य की बदौलत आपके प्रेमी, आपके प्रेमिका आपके पास लौटेंगे, तो सर्कमस्टेंसेस तो बनेंगे, लेकिन अभी पूरी तरीके से स्थितियां सामान्य होने की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिए। महिषासुर मर्दनी एक स्तोत्र होता है, उसका पाठ कीजिए, तो आपको काफ़ी मदद इस विषय में मिल जाएगी। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए स्थितियां बहुत अच्छे रहने वाली हैं। रोग रिपो ऋण कुछ ना कुछ आपके सामने खड़े होंगे, लेकिन फिर बाद में नतमस्तक हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं यदि प्राइवेट जॉब वालों के लिए, तो आपका भैया संघर्ष बढ़ने वाला है। कोई कॉम्पिटिटर आपके सामने सही होंगे, कुछ दिन के लिए आपको दिक्कत भी देंगे, लेकिन बाद में जीत आपकी ही होनी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको अपनी बुद्धि को और बढ़ाना है, आपको अपनी योग्यता को और बढ़ाना है, आपको अपने दमखम को और बढ़ाना है। व्यापार आपका कुल मिलाकर के चल जाएगा और धन की प्राप्ति भी आपको होगी। बस शॉर्ट टेम्पर होने से आपको बचना है, आँखों का ध्यान रखना है, और पेट संबंधी दिक्कत आपको हो सकती है, तो पेट का पूरा ध्यान रखिए। आदेश आदेश, हर व्यंजन, हर हर महादेव।